हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहां पे इंग्लिश पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, यह सेशन आपके लिए बेहद ही फ्रूटफुल साबित होगा। बस करना क्या है, आपको इस सेशन के अंत तक बने रहना है जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आप बस कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखते चलिए उन कॉन्सेप्ट्स को। कहता है सी इज रिस्पॉन्सिबल डैश यू। अब यहां क्या कह रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन है जो यहां आकर के इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देगा। अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल अपने साथ फॉर भी लेता है और रिस्पॉन्सिबल अपने साथ टू भी लेता है, लेकिन हम कब किसका प्रयोग करेंगे ये जानने वाली बात है। अब कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उसके प्रति उत्तरदायी हो, तो वहां क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल के साथ टू लगाएंगे। और कोई वस्तु है या कोई घटना है जिसके लिए आप उत्तरदायी हो, वहां पे हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे डैश के आगे जो हमारा है ये पर्सन को इंगित करने वाला वर्ड है हमारा, यह किसी व्यक्ति को सूचित कर रहा है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का चुनाव करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। अब देखिए यहां पे सिंस का प्रयोग होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा या इन होगा। सिंस का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक डे के साथ, स्पेसिफिक डेट या ईयर के साथ। जब आप दर्शा रहे हो कि कोई चीज इस स्थिति से, जब आपको दर्शाना हो कि कोई एक निश्चित पॉइंट जो है वहां से कोई चीज जारी है, वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट साबित होगा। क्लियर है? वहीं अगर ड्यूरेशन की बात होती, जहां पे आपको यह दर्शाना होता कि इतने समय से चल रहा है, जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं उस स्थिति में आप फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? वहीं पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज के ओरिजिन की बात करते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कहता है द टीचर इज एंग्री। कहता है कि शिक्षक एंग्री हैं, गुस्सा है। किस चीज से? तो उससे, उस व्यक्ति विशेष से। फॉर बीइंग लेट, किस कारण से? कि उसके लगातार लेट आने के कारण से। तब बताइए यहां पे गुस्सा किस चीज से? हिम, ये पर्सन को इंगित कर रहा है। ठीक है ना? अब देखेंगे कि एंग्री के साथ भी हम देखेंगे कि कुछ कंडीशन है। एंग्री अपने साथ एट भी लेता है और विथ भी लेता है। अब देखना है कि एट का प्रयोग यहां वांछित है या विथ का। अब देखेंगे कि जब हम एंग्री एट का प्रयोग करते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के क्या हो, गुस्सा हो, या किसी चीज के ऊपर आप गुस्सा हो। लेकिन जब आपको यह दिखाना है कि आप किसी व्यक्ति विशेष से जो है ना गुस्सा हो, तो वहां पे क्या करेंगे, हम एंग्री के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे मैंने पहले बताया यहां पे पर्सन दिया गया, मींस यू आर एंग्री विथ अ पर्सन। और यहीं पे अगर आपको यह दिखाना होता है आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर। आप देखिए हिज बिहेवियर यहां पे हमारा नाउन है, कोई थिंग है, तो वहां पे एट आ जाता है। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है सुटेबल लग रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ही लिव्स डैश दिल्ली। हम सबको पता है कि बड़े शहरों के नाम के साथ, कंट्री के नाम के साथ, कॉन्टिनेंट के नाम के साथ, स्टेट के नाम के साथ या बड़े सिटी के नाम के साथ हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कहता है द पेन इज लाइंग डैश द टेबल। कहता है कि पेन जो है पड़ी हुई है। कहां पे पड़ी हुई है? कहता है टेबल पे। अब सोचने वाली बात है कि अगर आपका ये टेबल है तो टेबल के ऊपर है ना कोई चीज, कोई पेन है, कुछ भी है, उसके ऊपर है, मतलब उसके सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है और ऊपर है कोई चीज, तो हम वहां पे क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज सीनियर डैश मी बाय 2 years। कहता है वो हमसे 2 साल सीनियर है, 2 साल बड़ा है। सीनियर का मतलब है आपसे बड़ा है, वो पद में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ईयर की बात हो रही है तो क्या है, उम्र में बड़ा है। क्लियर है? अब सीनियर जैसे ही देखते हैं तो हमारे आपके मन में क्या आ जाता है कि देन लगा दो,
लेकिन ऐसा नहीं है। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे प्रीफर, जिनके साथ हम देन का नहीं बल्कि फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, ही वॉक्ड डैश द ब्रिज। अब कहता है ही वॉक्ड, वह क्या किया? वॉक किया। क्या किया? ब्रिज के ऊपर किया या ब्रिज के इस पार से उस पार किया? देखते हैं। यहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं जब आप वहां पे स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ठीक है ना, या उसी ऊपर चल रहे हो, आप क्रॉस नहीं कर रहे हो, तब ऑन का प्रयोग होगा। ओवर का प्रयोग हम करते हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक है ना, जब किसी चीज के आप ऊपर हो, उस चीज को दर्शाने के लिए ये टचिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और वहीं पे अक्रॉस का प्रयोग करते हैं एक छोर से दूसरे छोर के गति को दर्शाने के लिए, अर्थात यहां पे सी का तो प्रयोग होगा, क्लियर है, ऑन का भी होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यह देखना है कि सबसे सुटेबल कौन सा है। तो सबसे सुटेबल क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, जो यह दर्शा रहा है कि ब्रिज की आप एक छोर से दूसरे छोर चलते हुए पार किए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी इज अफ्रेड डैश डॉग्स। फिर यहीं पे देखेंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अब आपको जानना है कि अफ्रेड का मतलब क्या है। दूसरे अर्थ में से आप बोल सकते हैं स्केयर्ड, मतलब भयभीत होना, डरा हुआ होना, सहमा हुआ होना। तो वह डरी हुई है किस चीज से? डॉग से। या डरती है किस चीज से? डॉग से। यह अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है? मींस सी इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स और सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। क्लियर है? अब यहीं पे अगर बिवेयर का प्रयोग करते तो बिवेयर का मतलब होता है किसी चीज से सावधान होना, खास करके कोई चीज जो आगे आपको पता है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है, आपके पास प्री ऑक्यूपाइड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है उस चीज के बारे में, तो वहां पे हम बिवेयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, ही वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। अब कहता है कि एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपित करना, किसी पर आरोप लगाना। तो उस पे क्या लगाया गया था? आरोप लगाया गया था किस चीज का? चोरी का। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, अर्थात उस पे चोरी का आरोप लगाया गया था, मतलब उसे आरोपित बनाया गया था। अब एक्यूज्ड भी अपने साथ क्या लेता है? फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट है हमारा, द ट्रेन डिपार्ट्स डैश 5:30 PM। कहता है कि यह ट्रेन जो है ना 5:30 PM सायंकालीन समय 5:30 में वह यहां से रवाना होती है। डिपार्ट करना मतलब छोड़ना, अराइव जो है इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा एक स्पेसिफिक टाइमिंग है और स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं जब आपको यह दर्शाना हो 2 बजे, या इसको ऐसे समझ लिए, ओ क्लॉक समझते हैं आप? ओ क्लॉक जैसे बोलते हैं 7 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock। यहां पे हम ओ क्लॉक क्या होता है? ओ क्लॉक का मतलब होता है, ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ क्लॉक। ऑफ क्लॉक मतलब घड़ी के, मतलब घड़ी का कोई भी समय दिया रहेगा अपने साथ एट लेगा। क्लियर है ना? इस ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ क्लॉक, घड़ी के। क्लियर है ना? तो 7 o'clock मीन्स घड़ी के 7 बजे। नेक्स्ट देखेंगे हम, कहता है दिस बुक इज डिफरेंट डैश दैट वन। कहता है कि यह बुक जो है दूसरी बुक से क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है? डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट टू, डिफरेंट विथ, डिफरेंट देन नहीं, डिफरेंट फ्रॉम। कहता है दिस रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। यह रिजल्ट जो है ना डिफरेंट है, मतलब अलग है किससे? तो पिछले वाले रिजल्ट से, मतलब कहीं ना कहीं बेहतर हुआ होगा या खराब हुआ होगा, इसलिए डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। अब यहां कहा जा रहा है कि उसने स्वीट्स को, मिठाइयों को क्या किया? बांट दिया। किनके बीच? तो बच्चों के बीच। अब एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे बच्चों की संख्या 2 पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा। ये 2 हो भी सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल है और प्लूरल में तो 2 या 2 से अधिक सब आ जाते हैं। जब आप इस बात को लेकर के अस्पष्ट हो कि वहां पर बच्चों की संख्या या किसी भी चीज की संख्या 2 है भी या नहीं, आप उसे 2 से अधिक मानेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही 2 से अधिक होगा तो बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा। बिटवीन का प्रयोग करते हैं 2 के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए। अब वहां पे क्या करेंगे? हम अमंग का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वी मस्ट अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द स्कूल। अब कहता है हमें क्या करना चाहिए, अवश्य इस विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। अब अबाइड जो है अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, कौन सा लेता है, बाय। क्लियर है। अब यहीं पे अगर अबाइड बाय को आपको क्या करना होता है, इसको चेंज करके कोई दूसरा वर्ब डाल दिया जाता, जैसे हम बोल रहे हैं यहां पे फॉलो, तो देखेंगे कि फॉलो अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, सीधे हो जाता वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। क्लियर है। अगर फॉलो की जगह पे अबाइड लिखा हुआ है तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाय प्रीपोजिशन का चुनाव करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड डैश बीइंग लेट। विद्यार्थी को क्या किया गया, दंडित किया गया, किस कारण से, तो कारण बता रहा है यहां पे लेट होने के कारण से। और जब किसी को दंडित किया जाए किसी कारण विशेष के लिए तो वहां पे हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जब यह दर्शाना होता कि इसे किसके द्वारा दंडित किया गया तो बाय का प्रयोग करते। जब यह दिखाना होता कि किस चीज से, किस इंस्ट्रूमेंट से उसे क्या पनिश किया गया तो विथ का प्रयोग होता। द स्टूडेंट वाज पनिश्ड विथ ए स्टिक। बात समझ में आई बात, अर्थात यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही जंप्ड डैश द पूल टू सेव द चाइल्ड। पूल मतलब होता है जिसे आप बोलते हैं कुंड। कुंड का मतलब जहां पे पानी का स्रोत हो, जहां पानी इकट्ठा हो, ठीक है ना। तो वह कूद गया, किसमें कूद गया था, पूल में, मतलब पानी के कुंड में, जल कुंड में कूद गया। किस चीज के लिए, तो बच्चे को बचाने के लिए। क्लियर है। अब देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी पानी के पूल में जब कूदेगा तो क्या होगा, बाहर से वो अंदर पहले जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, मतलब इंटरनल मोशन होगा। और इंटरनल मोशन दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। तो सही क्या हो जाएगा, ही जंप्ड इनटू द पूल टू सेव द चाइल्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2 years। अब यहां कह रहा है कि वह यहां 2 सालों से काम कर रहा है, मतलब वह 2 साल पहले यहां काम करना शुरू किया और अभी भी काम कर रहा है, मतलब 2 वर्षों का काम उसका पूरा है, 100% डन है। अर्थात ये सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और यहां पे क्या दर्शा रहे हैं आप, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन मतलब समय दर्शा रहे हो कि कितने वर्षों से काम जारी है, कितने दिनों से काम जारी है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में विद्यमान है, अर्थात यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द बुक इज डिवाइडेड डैश 5 चैप्टर्स। अब यहां पे इनटू, इनटू, ऑन टू किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। क्यों होगा, जब आप किसी चीज को बांटते हो, डिवाइड करते हो, तो उसके रूप में, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। और जब किसी भी चीज के रूप में, स्वरूप में आप परिवर्तन लाते हो, ठीक है ना, तो वहां पे प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा, द बुक इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। इस बुक को कितने चैप्टर्स में बांटा गया है, 5 चैप्टर्स में, 5 अध्यायों में बांटा गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल। अब कहता है कि यहां पे किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, टू या इन। अब देखेंगे एक्सेप्शन हमारा एक नाउन है और एक्सेप्शन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, प्रीपोजिशन टू लेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं सी प्रीफर्स टी डैश कॉफी। अब प्रीफर का मतलब होता है जब आपके सामने 2 हो ऑप्शंस और उनमें से किसी एक को आप ज्यादा तवज्जो देते हैं, इस स्थिति में क्या करते हैं, हम प्रीफर का प्रयोग करते हैं। और प्रीफर के बाद क्या करते हैं, किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। अब कहते हैं कैट अपने आप को छिपाए हुए है, मतलब अपने आप को हाइड की हुई है, किस चीज के पीछे, तो बेड के पीछे। अब हाइड किसी चीज को छिपा रहे तो अंडर होगा या बिहाइंड होगा, किसी चीज के पीछे छिपेंगे या किसी चीज के अंदर नीचे छिपेंगे, तो यहाँ पे बिहाइंड तो ऑप्शन में है ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा पे और मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करते रहें। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।